आपने ओ लेवल्स में मैथ्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा इंडिसेस का। इंडिसेस के अंदर अगर मैं कहूँ इंडिसेस का टॉपिक से रिलेट कर रहा हूँ उस टॉपिक को, अगर मैं कहता फातिमा मेरी इक्वेशन है 2⁻x+2 इक्वल्स टू मैंने कहा 5 16 और वो कहता फाइंड x। अब इन ऑर्डर टू फाइंड x व्हाट वी यूज्ड टू डू फातिमा, मैं क्या करता था, मैं 16 को बेटा 2 की पावर में कन्वर्ट करता था। जी 2 की पावर में कन्वर्ट करता था फातिमा। क्या होता है 2 की पावर बेटा 16, व्हाट इज 2 की पावर व्हाट के 16 आ जाए। जी मैं सम, व्हाट इज 2 की पावर व्हाट के 16 आ जाए। वेरी गुड, नाउ वी हैव 2 ऑन बोथ साइड, कैन आई कैंसिल द 2, x plus 2 equals to 4। if 2 is added on the right side left side तो वहां जाके क्या होगा, कैंसिल होगा तो अगर 2 हो जाएगा आंसर। फातिमा ये तो होता था आंसर, 5 की होता था x equals to 2। अब सर लॉग से क्यों कनेक्टेड है, अगर मेरा सवाल कुछ ये होता, क्वेश्चन नंबर 2 2 to the power n is 10, क्या यहाँ पे फातिमा 10 2 की पावर में आ सकता है, क्या 10 2 की पावर में आ सकता है। जी नहीं, हमें नहीं कर, डेसिमल में चले जाएगा ना सवाल। तो इस केस हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें हम हेल्प लेंगे लॉग्स की। we will take the support of the logs over here, so what will I do, तो हमें पढ़ना है लॉग्स करने के लिए, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए वैसा वी नीड लॉग्स। सो अब होता क्या है, लॉग्स से पहले एक चीज होती है, लॉग लगाने से पहले एक चीज होती है इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वो क्या होती है, अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, व्हाट इज इंडेक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन, देखो मैं क्या लिखा हूँ, y a to the power n is y। अब इसमें जो a है दैट्स माय बेस, जो मेरा n है वो मेरा क्या है इंडेक्स। इसको इंडेक्स भी कहते हैं, इसको पावर भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट, इंडेक्स पावर एंड एक्सपोनेंट। अब इंडेक्स फॉर्म में a मेरी बेस है, n मेरी इंडेक्स है या पावर है और y मेरा एक नंबर है। जब मैं इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, किसमें कन्वर्ट करूंगा भाई, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ताकि मेरे पास वो अननोन वैल्यू निकले। तो लॉग फॉर्म क्या होगा, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लॉग फॉर्म इज ऑलवेज, देखो क्या लिख रहा हूं, लॉग बेस a y इक्वल टू n। अब ये मेरी बेस हो गई, ये मेरी पावर हो गई, और इसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। बात समझ आई। सो अब अगर फातिमा नेसम, अगर मुझे किसी नंबर को इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, व्हाट मैटर्स इज द बेस एंड द पावर। अब इसमें एक कंडीशन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एड मैथ्स। अभी जो बेस है नेसम, जो बेस है ए, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव बट इट कैन नेवर बी इक्वल टू 1। पहली बात, इसका आंसर तो आगे मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये, जो आर्ग्यूमेंट है फाइव, y will always be positive, y will always be what, positive, it can never be negative। जल्दी से कंडीशन लिख लो कि लॉग से इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ताकि फिर आगे बात करूंगा। सो इंडेक्स फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉग फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मैं कैलकुलेटर टाइप करना सिखाता हूँ, जल्दी से लिख लो, जब लिख लो तो बता देना, थम्स अप कर देना ताकि मैं आगे बढ़ूंगा। लिखिए तो बता देना।
डन, ओके, वैसे डन, 5 डन, ठीक है। अब कन्वर्ट इंडेक्स फॉर्म टू लॉग फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो। अब वो रहा क्वेश्चन नंबर 1, 2 to the power 3 is 8। अगर हम उसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो बेस मेरी ये है, पावर ये है, तो मैसेज जो कन्वर्ट होगा ये हो जाएगा log 2 8 equals to 3। दैट्स माई कन्वर्जन ऑफ इंडेक्स फॉर्म टू लॉग फॉर्म। अगर 5 मैंने कहा 2, 3 to the power 4 is 81, सो इसका लॉग फॉर्म क्या होगा, log 381 equals to 4। वहां कभी टाइम पे आ जाएगा। 5 की पावर फातिमा 3 is 125, so what will be the log form over here बेटा, क्या कैसे लिखूंगा उसको, log what, बेस क्या होगी इसकी बेटा, 5 125 equals to what, 3। ये मेरी कन्वर्जन हो गई इंडेक्स फॉर्म टू लॉग फॉर्म। 5 5 क्लियर है, जल्दी से लिखो ये। So have we just started from log index to log form? तुमने स्टार्ट नहीं किया हुआ थोड़ा सा, उसके बाद नहीं पढ़ा हुआ कुछ। मैथम क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। डन हो गया, सबने लिख लिया, तुम आगे बढ़ो। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ ये, फातिमा डन, तो बता दें। अब अगर लिख लिया 5 डन, चलो ये चलेगा। अब क्या है, अगर मैं लिखता हूँ 6 की पावर 3 इज 216, तो उसकी लॉग फॉर्म क्या होगी, कहा इसकी लॉग फॉर्म होगी log 6 216 equals to 3। log 6 216 equals to 3। अगर मैं कहता हूं बच्चों, मैंने कहा 8 की पावर 2 इज 64, मैसम तो ये बनेगा log 8 64 equals to 2। सब क्लियर है यहाँ तक, चलो। कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट नहीं करोगे नहीं होगा सवाल। कहा ओके हो गया यहाँ तक। तो हमें पता है कि ये जो बेस है ये इधर मैच करेगी, और ये जो पावर है ये इधर मैच करेगी, ऐसे ही ना फातिमा। जब ये समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कन्वर्ट करते हैं लॉग लॉगरिथम फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म। अब कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा फातिमा log 2 64
equals to 6. So if I convert this into index form, if I convert this into index form, तो कैसे करूँ? This is my base and this is my power. So I will write this as my sum 2 to the power 6 equals to 64. Clear है? Clear है? Log 264 is 6. So अगर मैं कहता हूँ नंबर 2 log through 81 is 4, तो मुझे पता है फातिमा ये जो बेटा ये जो नंबर है ये मेरी बेस है और ये नंबर मेरी पावर होती है. So when I convert this into index form, it will become 3 to the power 4 equals to 81. कहाँ क्लियर है? यहाँ तक कहाँ क्लियर है? फातिमा क्लियर है यहाँ तक? 3 log 464 equals to 3. तो अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा फातिमा क्या बनेगा यार ये? वेरी गुड. तो मुझे पता होना चाहिए कि इफ आई हैव अ लॉग फॉर्म आई कैन कन्वर्ट इनटू अ इंडेक्स फॉर्म बाय दिस मेथड. ओके हो गया. सो अगर मैं कहता हूँ मैं सम ये है 4 log 5 625 इक्वल्स टू 4, तो मैं सम इसकी इंडेक्स फॉर्म क्या बनेगी बताएं? गुड. 5 to the power 4 equals to 625. जल्दी से कॉपी कर लें ताकि सबको समझ आ जाए. तो मैं आगे बढ़ूँ. हेलो जायद, हाउ आर यू? कभी टाइम पे आ जाएगा. अगर घर पे बैठ के भी टाइम पे नहीं आ सकते. चलो यार जल्दी से लिखो. आपसे कॉपी करके बता देंगे. हाँ भाई डन हो गया. चले कहा डन हो गया, आगे बढ़ो. अब जब हम सीख गए इस प्रोसेस को कि यार मुझे उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया, मुझे उसको करना आ गया. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन. इससे बोला ऐसा मुझसे बोला फाइंड एक्स. क्वेश्चन नंबर 1 3 to the power x is, सही है, फाइंड एक्स. सही है. इंडेक्स फॉर्म टू लॉग फॉर्म और लॉग टू इंडेक्स फॉर्म मैंने बता दिया. अब अगर वो कहता है ऐसा, इसमें बोला बेटा कुछ ये सवाल है. लॉग सवाल दे रहा हूं लॉग एक्स 64 इक्वल टू 2. अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है बगैर कैलकुलेटर के, क्या मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? ये मेरी बेस है, ये मेरी पावर है. सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो फातिमा राइट पे जाके क्या होगा? स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है फातिमा? 8 या प्लस माइनस 8? प्लस माइनस 8. अब सवाल मेरा अगला है प्लस माइनस 8 तो होना चाहिए. क्या मेरा आंसर -8 हो सकता है क्योंकि ये बेस है? तो आंसर होगा 8 ओनली. वैसे समझ आया? जब अंडर रूट करते हैं प्लस माइनस आता है, बट द आंसर विल बी 8 ओनली बिकॉज बेस कैन नॉट बी नेगेटिव. कहाँ क्लियर है? क्लियर है? शायद क्लियर है. क्या हुआ ये?
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लॉग एक्स 81 इक्वल टू 4। अब मैसम क्या बनेगा, ये बेस है, ये पावर है, x की पावर 4 इज 81, साथ में ये क्या होगा, √4 होगा 81 का, तो √4 और 81 मैसम क्या होगा आंसर, क्या होगा 3। ओके, खाली 3 होगा प्लस माइनस 3 होगा, प्लस क्यों, जब भी मेरे रूट n, ये फार्मूला लिख लो, कहीं नोट डाल लो, ये n कभी भी इवन होगा, मतलब 2 4 6 8, तो आंसर प्लस माइनस में आ। अब क्या फातिमा इसका आंसर नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो इसका आंसर हो गया x इक्वल टू 3 ओनली। क्लियर है सबको, z क्लियर है। कहाँ कॉपी कर लिया तुम बताओ, मैं आगे बताऊंगा। हाँ भी फातिमा कॉपी कर लिया तो बता देना मुझे। तो ये इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ लिख लिया था। अब उसने कहा, वैसा उसने बोला बेटा कुछ ये log x प्लस 2 100 इक्वल टू, उसने कहा 2। सो अगर मुझे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में पुट नहीं हो सकता, तो यार इसके इंडेक्स फॉर्म क्या बनेगा, x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 100। फातिमा अब क्या करूँ, इसको एक्सपैंड कर दूँ, व्हाट शुड आई डू, कीपिंग इन माइंड वी आर डूइंग पेपर 1, लेट्स सपोज वी आर डूइंग पेपर 1, मैं क्या करूँ, शुड एक्सपैंड दिस, मैथ्स में जो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये कुछ और बताओ मुझे फातिमा, हेल्प मी, मैसम हेल्प मी, ताहा, जैद, क्या करूँगा इस स्टेप के बाद, आइडेंटिटी लगा दूँ, अच्छा आइडेंटिटी तो नहीं लगाओ ना, नहीं, आपने क्या करना है, पहली फोर्थ सरफेस को स्क्वायर रूट करना। फातिमा क्या x प्लस 2 का आंसर किससे इक्वेट होगा बेटा, बस, वेरी गुड, दो फॉर्म, दो बने, x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू -12, सबको क्लियर है। अब क्या फातिमा -12 आंसर हो सकता है, क्या -12 आंसर हो सकता है फातिमा बेटा, नहीं, तो x प्लस 8 ओनली, कहाँ क्लियर है, z क्लियर है यहाँ तक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से कॉपी करो। लॉग्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का, मैं स्लोली लेके चलूंगा, क्योंकि ये आगे जाके कैलकुलस में जाके नीट होगा, कैलकुलस है, ग्राफ्स में, मतलब मल्टीपल टाइम जाकर रिवाइज करना पड़ेगा टॉपिक, सो वी हैव टू डू। सर आपने मुश्किल टॉपिक से क्यों स्टार्ट किया, भाई मुश्किल ही होता है एडमेंस, कोई भी टॉपिक उठा लो, एक्सेप्ट वो एक दो टॉपिक हैं पॉलिनॉमियल वगैरह, वो तो मैं कर लेंगे यार, कोई मसला नहीं है, वी नीड टू स्टार्ट विद डिफिकल्ट टॉपिक। लास्ट टाइम मैंने किया था, पूरा लॉट था जनरेशन का, तो सब लोग मुश्किल से स्टार्ट करते हैं। अब पहला स्टेप क्या होगा इंडेक्स फॉर्म में, x प्लस 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81। अब यहाँ 4 है, वहाँ लाके √4 होगा, √4 ऑफ 81 क्या होता है यार, √4 ऑफ 81 क्या होता है, 3 प्लस माइनस 3 राइट, प्लस 3 माइनस 3,
x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -7। अब सवाल आ गया मेरे पास, फातिमा कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा? क्या दोनों आंसर नहीं होंगे? कोई इनमें से होगा या नो सोल्यूशन? व्हाट विल यू से? दोनों नेगेटिव आ गए तो। हाँ जी। हाँ जैद बोले, हुक्म करें। x+4, मैं इसको 4 बना देता हूँ, ठीक है, ताकि हम इंटरेस्टिंग हो जाए। थैंक यू। मैंने 4 लिखा है ना, ये 4 हो गया, मैंने कर दिया चेंज, ठीक है। हाँ अब मेरा सवाल है, मैं जानबूझ के चेंज किया, ये चेंज कर दिया फाता, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, इनमें से कौन सा आंसर हो कौन सा नहीं होगा, मेरा सवाल है। या दोनों नहीं होंगे? तहा, मैसम, फातिमा, किसी का कोई आंसर है? ओके ठीक है, फातिमा आप बताओ आपके हिसाब से क्या लग रहा है, दोनों होंगे? मैं शायद ने बोला एक होगा, फातिमा ने बोला आप बताओ क्या होगा फातिमा। कोई नहीं होगा, अच्छा चाहिए मैसम, तुम्हें क्या लग रहा है? क्लैरिटी चाहिए सवाल में। दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा मैसम, यू कैन कमेंट। दोनों नहीं, अब मैसम होगा क्या? दोनों नेगेटिव तो लग रहे हैं, बट क्या करोगे तुम लोग? तुम लोग क्या करोगे फातिमा, तुम्हें इस ब्रैकेट में पुट करना पड़ेगा। क्या -1 + 4 पॉजिटिव हो रहा है फातिमा, हो रहा है? हो गया ना? अब ये पॉसिबल है क्या, पॉजिटिव बेस हो सकती है ना? तो नेट आउट इसका पॉजिटिव आ रहा है फातिमा, तो x-1 विल बी अ बेस, but when I substitute -7 over here, it will be -3, that's not possible। क्लियर हो गया फातिमा? सो आंसर इज -1 ओनली। ओके हो गया फातिमा, क्लियर है? मतलब सब्स्टिट्यूट सर, पीछे क्यों नेगेटिव, पीछे खाली x होता था ना, तो हम डायरेक्ट कर लेते थे। ओके, तो याद रखो नेगेटिव से ना डिसीविंग बहुत है, लॉग में नेगेटिव, नेगेटिव को पुट करके देखना है ब्रैकेट के अंदर, क्या वहां पे नेट ऑफ करके पॉजिटिव तो नहीं आ रहा, अगर पॉजिटिव आ रहा होगा देन विल यू यूज दैट। मैसेज क्लियर है? क्लैरिटी आ गई बेटा? चलिए अगला देखते हैं, जल्दी से कॉपी करें। तो लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला देखते हैं, फिफ्थ। उसने कहा क्वेश्चन है ताहा जैद गुड, कभी का जो वकल इस्तेमाल कर लेते हैं। उसने कहा ये सवाल है, log 3 3x-2 = 4। अब मुझे इसमें x निकालना है, तो पहले मैं क्या करूं, कैन आई कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इन इंडेक्स फॉर्म? ये मेरी बेस है, तो क्या बनेगा, 3x-2 = 3 की पावर 4, 3x-2 = 81, 3x = 83, x = 83/3। ये बन रहा है, यही बन रहा है बच्चों, कुछ और है तो बता दो। ये बन रहा है 27/2/3। ऐसा हम क्लियर है फातिमा? क्लियर है, इजी है काम, इसमें तो कोई चक्कर नहीं था प्लस माइनस का, सीधा सीधा सवाल है। कहा क्लियर है? कॉपी कर लो कि मुझे बताओ। जैद जी, कौन सा 83/3? ओ ओ 83/3, जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी दिमाग से करो ना, 3 × 2 = 6, मतलब इतना जल्दी थोड़ी करना, इतनी जल्दी करना है।
3 7 21 ये आ गया 27/2/3 कितनी देर लगी? ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ वरना दिमाग में बंदा कर जाए। 327 से 81 27 इधर आ गया 81 83 में कितने का डिफरेंस है? 2 का 2/3 प्रैक्टिस। चलिए से कॉपी करें। चलो एक और देखते हैं। log 4 2x - 5 2 - 5x इक्वल्स टू 3। अब वही बात आ गई कि यार ये बगैर बगैर कैलकुलेटर हम सवाल कर रहे हैं ना। तो 2 - 5x 4⁻³ 2 - 5x 64 -5x equals 62 x equals to -62/5 या -5/62। ये नीचे लिख दो, पानी फर्क नहीं पड़ता। अब 62/5 कितना आएगा आंसर? हाँ जी, हाँ जी, कितना आ रहा आंसर? ये आएगा तुम्हारे पास -12.4। क्या आएगा आंसर? -12.4। पापा ये आ रहा है, चेक करो। अब वही सवाल होगा जैद भाई का, यार इसको कैसे करेंगे डिवाइड? अब कभी भी कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा ना फातिमा, वेन एवर यू डिवाइडिंग नंबर बाय 5, इसकी सिंपल ट्रिक ये है, इन दोनों नंबर को डबल कर दो। क्या कर दो? डबल। इसका क्या आंसर होगा? 124 और ये होगा 10। डिवाइड कर लोगे इसको? क्या मैं इसको आराम से डिवाइड कर सकता हूँ? क्या आंसर आएगा फातिमा? 12.4 आएगा। कभी भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो, उन दोनों नंबर को डबल कर दो, आंसर खुद ही आ जाए। ये आंसर क्लियर हो गया? तो जहां भी पेपर वन की टेक्निक लगती रहेगी मैं लगाता भी जाऊंगा। मैसम क्लियर है? ज्यादा क्लियर है ये? ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने कहा उस्ताद 33/5, अब सबको नहीं होता, इसको डबल कर लो। 66/10 6.6। कितनी देर जल्दी हो गया? ये 5 के साथ की ट्रिक है। कभी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो, डेसिमल में आंसर हो, दोनों को डबल कर दो, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम ऐड में से पेपर वन है विदाउट कैलकुलेटर, तो हमें ये कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। ओके हो गया? यहाँ तक क्लियर है? शुड आई मूव फॉरवर्ड? शुड आई टीच अ न्यू टेक्निक नाउ? मैसम क्लियर है? कहाँ क्लियर है यहाँ तक? चले बात का। अब लॉग्स के अंदर एक और रूल आता है, उसे कहते हैं भाईजान, जो लॉग्स के अंदर अगला रूल आता है वो आता है पावर रूल। पावर रूल ये कहता है, मैंने अभी तक कैलकुलेटर यूज करना नहीं सिखाया, मैंने अभी जरूरत भी नहीं पड़ी है। जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद बोलूंगा यार यूज कर लो। पावर रूल ये कहता है बच्चों कि अगर मेरे पास log ए बी की पावर n है, log ए बी की पावर n है, तो ये जो n है ना पावर, ये n, दिस पावर कैन बी ड्रॉप बैक। log ए बी, आई कैन ड्रॉप दिस पावर ऑफ b। ये पावर b के साथ, किसके साथ है मैं सर? b के साथ। तो अगर मैं लिखता हूं ऐसा, मैंने कहा बेटा एक तो ये हो गया रूल, ठीक है, ये हो गया पावर रूल। दूसरा रूल होता है फातिमा, उसको कहते हो बेटा सेम बेस रूल। पावर रूल के बाद आता है सेम बेस रूल। सेम बेस रूल क्या कहता है बॉस? सेम बेस रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास ऐसा लॉग है जिसका ए और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, इसका आंसर होगा 1। अगर ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, इसका आंसर क्या होगा? 1। ये भी लिख लो जल्दी से अपना रूल। जल्दी से लिखो, जब लिख लो तो मुझे बता देना।
कर लिया? कर लिया? ताहा फातिमा कर लिया। अब इस रूल से सीखा क्या हमने? अब बेटा फातिमा होगा ये, पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं, इससे रिलेटेड सवाल क्या आ सकता है? ये रूल लिखे हुए हैं, अब वो कहते हैं तुमसे इवैल्यूएट। तो शजी बदतमीजी पे आ गया, उसने बोला लॉग ताहा 381। अब मेरे पास फातिमा पेपर 1 में कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा ये बेस 3 है, आई विल कन्वर्ट दिस 81 एज अ पावर ऑफ 3। तो यार फातिमा 3 की पावर 4 81 होता है बेटा। नाउ कैन आई ड्रॉप 4 एट द बैक? फातिमा लॉग 3 3 दोनों सेम हो गए, आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा? 4 इन तो 4 हो गया आंसर, ये मेरा 4 आ गया आंसर। इसी तरह मैसन बेटा उसने बोला आपको कुछ ये क्वेश्चन 2, उसने कहा लॉग 5 125। मैसन क्या 125 5 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है? व्हाट? 5 की पावर व्हाट? 3 ड्रॉप हो जाएगा, तो 3 लॉग 5 5 क्या होगा? 3 इंटू 1, आंसर इज 3। फातिमा क्लियर है? ताहा क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 जैद, उसने कहा log 216 प्लस log 749। अब वो कहता है इवेल्युएट दिस। तो अब सबसे पहले क्या करूंगा, फातिमा में करूंगा इसको कन्वर्ट, log 6 6 की पावर 3 प्लस log 7 7 स्क्वेयर, ये हो गया log 6 6, ये हो गया 2 log 7 7, ये log 6 6 है, ये हो गया 1, तो ये हो गया 3, ये log 7 7 है, ये हो गया 1, विच इज 2 टाइम्स 1। आंसर क्या है बच्चों? 5 आ रहा है? किसी को मसला तो बता दे यार, जल्दी से रूल लिख लो और कॉपी कर लो तो मैं बता दूँ। जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। फातिमा क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, जैद क्लियर है, ताहा क्लियर है, मैसम क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, ताहा डन हो गया? डन है ताहा? समझ लिख लिया? चलो भाई अगला। अब क्या हुआ, उसको आ गया बदतमीजी पे, एग्जामिनर आया बदतमीजी, बोलता सिंपलीफाई। सिंपलीफाई log 5, उसने बोला 25 अंडर रूट 5। अब ये जो सवाल है, अब मैं थोड़ा मुश्किल करा रहा हूँ ना, एड मैथ्स के स्टूडेंट हो भाई, मजाक ही क्या? क्या 25 5 स्क्वायर होता है? होता नहीं होता? ये जो रूट 5 है, इसकी पावर क्या होगी फातिमा? व्हाट इज अंडर रूट 5 की पावर? व्हाट इज पावर ऑफ रूट? मैसम जेड, व्हाट इज द पावर ऑफ रूट? 9, वेरी 1 2 वेरी, यही होता है 1/2। अच्छा, अब अंदर बेसिस सेम आ रही है, इंडे से रिवाइज करो। जब बेसिस सेम होती है और मल्टीप्लाई होता है, पावर क्या होती है फातिमा? सब्ट्रैक्ट या प्लस? तो ये रहेगा 2 प्लस 0.5, मतलब अगर मैं 2 में हाफ प्लस करूं तो 2.5 बनेगा। मैंने लिखा 2.5। यहाँ तक क्लियर है? मैं सब अब पावर ड्रॉप हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा?
2.5। सबको क्लियर है? कहाँ क्लियर है? फातिमा क्लियर है? क्लियर है बात? याद रखना, रूट की पावर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट डाल देता हूँ। अंडर रूट के इज ऑलवेज इक्वल टू के की पावर हाफ। अपने पास लिख रही है, ठीक है? मैसेज में लिख दो तो बता देना यार। कहाँ जब लिख लो तो बता देना। डन हो गया फातिमा? जैद डन हो गया? तुम आगे बढ़ो। चलें अब क्या है जैद? अब ये है बॉस, उसने कहा तुम्हें ये सवाल, लॉग सिंप्लीफाई करना है, लॉग 6 216 क्यूब रूट ऑफ 6। अब सवाल ये है स्टार्ट, ये लॉग 6 तो ऐसे ही आ गया, 216 6 की पावर 3 होता है, ये क्यूब रूट क्या, ये क्या, इसकी पावर क्या होगी? व्हाट इज द पावर ऑफ दिस? व्हाट इज द पावर ऑफ 6 ओवर हियर? व्हाट इज द पावर ऑफ 6 ओवर हियर? वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया लॉग 6। अब ये जो 3 और ये 1/3 है, जो 3 और 1/3 है, जो पावर है मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, तो पावर ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी? जी, इसमें पावर ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी? 3 + 1/3 ऐड होगी। तो 3 + 1/3 होता कितना है यार? एलसीएम निकलेगा 3 का, 4/3 होगा, ये क्या होगा? 10/3 होगा। बताएं जल्दी से, व्हाट इज 3 + 1/3 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर? सबसे आसान तरीका ये होता है फातिमा का, फ्रैक्शन को ऐड करना है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 हो गया, 3 3 से 9, 1 1 से 1, 10/3। तो ये हो गया 6 की पावर 10/3। मैसेज समझ आया? सिंप्लीफाइड फॉर्म, कभी भी किसी नंबर को ऐड करना हो 3 + 1/3 ये करना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? फातिमा क्लियर है यहाँ तक? जैद क्लियर है? कहाँ क्लियर है? कभी भी किसी फ्रैक्शन को ऐड करना हो क्विक मैथ्स में फातिमा, अगर मैं लिखते हैं 5 + 1/4, मैं क्या करूँगा, 5 1 जा, मैं लिखूंगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1 1 जा 1, 21/4। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो, मैं बता दूंगा। किसी को क्वेश्चन अभी तक तो मुझे बता दो। अभी तक मैंने कोई कैलकुलेटर यूज किया नहीं है, अभी तक मैंने कहीं यूज नहीं किया है। यू आर थिंकिंग वी डोंट नीड आवर कैलकुलेटर राइट नाउ, जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद बता दूंगा कि कहाँ यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है? फातिमा क्लियर है बेटा? ठीक है, तहा डन हो गया, मैसम डन हो गया। चलो अब सवाल में आया बच्चों, लॉग x³ थोड़ा मुश्किल कर रहा हूँ, √x x की पावर 2। अब यहाँ पे अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, ये x यहाँ क्यूब है, ठीक है? डॉट। अब फातो यहाँ बहुत सारे x हैं, राइट? व्हाट वुड डू, मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा कुछ ये करके, लॉग x³ x पावर हाफ x³। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं फातो, राइट? तो पावर ऐड हो जाएगी, तो जाएगा x की पावर 3.5।
ये एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे फातिमा डिवीजन हो रही है तो पावर ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है? जब 3.5 में से 2 माइनस करूंगा तो कितनी बढ़ेगी पावर यार? मैंने सब्ट्रैक्ट 3.5 बाई 2, व्हाट विल आई गेट? 1.5, तो फाइनल आंसर 1.5 आएगा इसका। क्योंकि ये 1 हो गया, दिस इज 1, राइट? किसी को इशू तो बना रहा है, दिस इज 1। कहाँ क्लियर है? लेसन क्लियर है उस्ताद? ठीक है, कॉपी कर लीजिए अवश्य। तुम्हें आगे बताओ। कहाँ कॉपी कर लिया? जैद कॉपी कर लिया? हाँ जी। चलें, अब क्या हुआ, इसने कुछ ये कर दिया सवाल। लॉग, सवाल कुछ नहीं करता हूँ, लॉग एक्स सिंप्लीफाई करने को बोल रहे हैं। लॉग एक्स 1/x की पावर 3 की पावर 4। अभी जो पावर 4 है मैसम, ये 4 खाली x के साथ है, 1 के साथ भी है? तो 1 की पावर 4 क्या होगा? और इनकी पावर जब ये 4, अब ये x पावर 3 और ये 4 है, ये क्या होगी पावर? 7 होगी या 12 होगी? जी फातिमा, 7 होगी, 12, ओके। अब फातिमा इसको कैसे लेके जाऊँ, लाइक हाउ कैन आई सिंप्लीफाई दिस? मुझे हेल्प करोगी? मैं भूल गया हूँ, कैसे करूँगा सिंप्लीफाई इसको? जी, कोई टिप फातिमा? डिनोमिनेटर में पावर 12, क्या करूँ मैं, सब बोलो। वेरी गुड। अब -12 को ड्रॉप कर दो, वेरी गुड। ये 1 हो गया, आंसर क्या आ रहा है? -12। क्लियर हो गया? कहा क्लियर है? जैद क्लियर है? पावर ऊपर चलेगी तो पावर नेगेटिव होगी, जो नेगेटिव हो गई तो हमने सॉल्व कर लिया। कॉपी करो, शाबाश। कॉपी कर लिया? चलें, अब जब यहां तक क्लियर है तो मैं आगे रूल बताऊं, आगे रूल में पढ़ूं? चलें, अब क्या होता है इन क्वेश्चन, अब दो रूल और आते हैं। दो रूल क्या होते हैं वो देखो, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रूल कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉग्स। अब प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉग्स क्या कहते हैं? व्हेन वी हैव टू लॉग्स, फातिमा, व्हेन वी हैव टू लॉग्स with same basis and there's a plus sign in between, and there's a plus sign in between, when you give two logs with same basis, when a plus sign in between, we have to multiply the two arguments. आंसर कुछ इस तरह आएगा, log a और ये x और ये y आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, log x y, log a x y। अच्छा अच्छा, अब अगर मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने लिखा log a3 प्लस log a5, इसका आंसर क्या आएगा? सिंपलीफाई फॉर्म, इसका आंसर क्या आएगा? log a what? जी, कहा व्हाट विद द प्लस साइन यहाँ बीच में, बेसिस सेम है, व्हाट विद द सिंपलीफाइड आंसर ओवर है फातिमा?
लॉग इन व्हाट 15, क्योंकि मुझे पता है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3 5 तो जाएगा लॉग ए 15। नंबर 2 मैंने लिखा लॉग ए 6 लॉग ए 8। तो फातिमा दोनों की बेसिस सेम है, 6 इंटू 8 लॉग ए 48। अगर मैंने कहा जैद थर्ड, फातिमा मैंने कहा बेटा ये है लॉग 3 6 प्लस लॉग 3 10। तो ये क्या बन जाएगा सुन रहा ओके, डायरेक्ट लिख रहा हूँ लॉग 3 60। फोर्थ अगर मैंने लिखा log 2x प्लस log 2 5 प्लस log 2 10। अब यहाँ पे 3 प्लस 2 2 प्लस साइन, तो ये क्या हो जाएगा फातिमा log 2x इंटू 5 इंटू 10, सो log 2 50x। यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लो तो मैंने बता दें, कॉपी करो तो मुझसे कॉम्प्लिकेट्स नहीं, जल्दी से कॉपी करो शाबाश। हाँ तो कॉपी कर लो तो बता देना। डन तो बता दो। फातिमा डन, जैद ताहा सैम में सब, ये तो प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉग्स। हाँ जी डन। फातिमा हो गया, ताहा हो गया, जैद मैसम हो गया, ठीक है। चले अब क्या है जैद, अगर कॉपी कर लिया तुमने, अब क्या आता है जैद इसमें, ये अगर मैं लिखा फिफ्थ, उससे लेकर log 2x प्लस 4 log 2y। अब दोनों की बेस तो सेम है, बेस सेम है, द इशू इज विद दिस 3 and 4। First, I'll make this 3 and 4 the power of x and y respectively. मैं लिखूंगा log 2x cube प्लस log 2y की पावर 4। अब जब बेसिस सेम हो गई तो फातिमा now I can write my answer, because there is a plus sign with me, I'll multiply them together, log 2x cube y की पावर 4। समझ आया? सिक्स्थ अगर मैं लिखा 4 log 2 3 प्लस log 2, और यहाँ लिखा मैंने 3 इक्वल्स टू, अब मुझे पता है बॉस ये रहेगा log 2 3 की पावर 4 log 2 2 की पावर, अच्छा ये 2 तो उसको हटा के मैं चेंज कर रहा हूँ, उसको मैं कर रहा हूँ 5। ये हो गया log 2 5 की पावर 3, ये हो गया log 2 81 प्लस log 2 125, बेसिस सेम है, ये हो गया log 2 81 इंटू 125, मैं अभी निकाल लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, हो गया 10125, 10125, थोड़ा आएगा नहीं लिख दिया फिर। फातिमा क्लियर है? कहाँ क्लियर है? मतलब जो पीछे पावर डली हुई है उसको पहले पावर बनाऊंगा फिर बाद में वैल्यूड होगा, ऐसे नहीं मर्ज कर दिया, पहले वो जो ड्रॉप हुआ है पावर उसको पहले बनाएंगे फिर बात होगी। कहाँ क्लियर है? जैद क्लियर है यहाँ पे?
मैथम क्लियर है बेटा? चलो भाई, कॉपी कर लिया रूल, तो मैं आगे बढ़ूँ। तो मैं आखिरी रूल पे आते हैं क्लास के, 10-15 मिनट लूंगा और तुम लोगों को। हाँ जी, फातिमा क्लियर है? मैं सब आगे बढ़ूँ। लास्ट रूल जो है इसका पेपर क्लास का, वो है क्वेश्चन रूल। वो ये कहता है मैसम के log ए एक्स माइनस log ए वाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू। अब यहाँ पे फातिमा माइनस साइन है, बेसिस अगर सेम है बेटा तो पहले वाला नंबर जो log है वो न्यूमरेटर में जाएगा और दूसरा वाला डिनोमिनेटर में, डिवाइड ही है, क्या रहेंगे, डिवाइड। सो अगर मैं कहता हूँ फातिमा बेटा बेटा ये है मेरे पास log 2 3 माइनस log 2 7, तो log 2 3/7 नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ बेटा ये है log 3 4 माइनस log 3 9, तो ये क्या हो जाएगा, log 3 4/9। जैद कह रहे कहाँ कह रहे 3, उसने कहा log 4 x माइनस log 4 y³ तो जाएगा ये log 4 x/y³। फातिमा क्लियर है यहाँ तक बेटा? ठीक है, जल्दी से कॉपी करो शाबाश, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। वैसे हम क्लियर है यहाँ तक बेटा? वैसे हम कॉपी कर लिया। चलें अब अगर वो कहता है फातिमा, ये है सवाल, 2 log 2 3, 3 log 2, उसने कहा 2, तो अब बेसिस तो सेम है, बट द प्रॉब्लम इज दिस 2 and 3, दिस 2 and 3। तो मुझे पता है, मुझे इसको लेना पड़ेगा यूनिट, log 2 3 स्क्वायर log 2 2 क्यूब। अब ये रहेगा फातिमा log 2 9 minus log 2 8। Now I can merge them as one number. log 2 9/8। जैद क्लियर है यहाँ तक बेटा? बेस सेम हो गई तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो हाँ, क्लियर है यहाँ तक? ये वही रूल हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, पहले पावर बनाएंगे फिर रूल लगेगा। वैसे हम क्लियर है? चलें, अब अगर मैं कहूँ फातिमा का कॉपी कर लिया बेटा, तो ये इस तरह का सवाल आ गया, प्लस एक्सप्रेस सिंगल बेस ना, उसने बोला log 3 प्लस log 5 log 2। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, आपने सिंगल लॉग किया फातिमा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे हो रहा है डिवीजन, तो तुम लिखोगी 3 × 5 डिवाइड बाई 2, तो रहेगा log 15/2 या 7.5। फातिमा क्लियर है? कहाँ क्लियर है? मैसम क्लियर है? ठीक है, जल्दी से कॉपी करो शाबाश।
सो अगर मल्टीपल लॉग आ जाए टेंशन नहीं हो जाए, जान जान अजाब हो गई कि क्या हो गया, किस तरह करना है, क्या होगा। भाई सिंपल लॉग लगाना है, प्लस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस में डिवाइड करना है, कुछ मसला थोड़ी है इसमें। यहाँ तक क्लियर है? जैद क्लियर है? ताहा क्लियर है? फातिमा क्लियर है? तो मैं एक दो सवाल करके एंड करता हूँ क्लास को, तो मैं स्केड्यूल भी डिस्कस कर लूंगा ताकि तुमको पता हो गया। आगे बढ़ू? ठीक है, अब वो कहता है फातिमा, एक्सप्रेस एक सिंगल लॉग, एक्सप्रेस एज सिंगल लॉग। क्या एक्सप्रेस करना है? क्वेश्चन नंबर वन, log 2 3 plus log 2 4 plus log 2 5। तो अब मुझे सिंगल लॉग में करना है, सबकी लॉग की बेस सेम है। log 2 प्लस प्लस 3 इंटू 5 इंटू 4, log 2 रहेगा, ये रहेगा log 2 रहेगा ये 1260। ठीक है, अब मैं ऐसा मुझसे दिया 2 log x3 माइनस, देखो मैं क्या करूँ, माइनस 3 log x2, ठीक है, प्लस 2 log x5। अब मैं सब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, डजंट मेक अ डिफरेंस। तुम पहले क्या करोगे, पहले तो पावर्स को बनाओगे, log x3 स्क्वायर log x फातिमा कितना होगा, log 2 8 प्लस, अब ये क्या होगा, log x 25। मैं इसको डायरेक्ट कर लिया, 9 कर लिया, डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, टाइप बच जाए। अब फातिमा यहाँ माइनस है बेटा और यहाँ प्लस है, सही है। अब मैंने क्या किया, पहले उसको एक सिंगल लॉग बनाया, अब ये 9 8 से डिवाइड हो रहा है, 9/8 हो गया, यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई आ रहा है 25। ये आंसर हो गया मेरा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, log x 9 इंटू 25, 9 20 तो 180, 9 45, तो ये रहेगा तुम्हारे पास, अल्लाह भला करे, 225 और नीचे 8 है। फातिमा क्लियर है यार? ये इजी पीजी, यहाँ तक क्लियर है फातिमा? मैसम क्लियर है यहाँ तक बेटा? ताहा क्लियर है यहाँ तक कि हाउ आई एम सिंप्लीफाइंग दिस? पेशेंस, पेशेंस इज द किंग। जल्दी से करें शाबाश, ताकि इसमें फंसाऊं तुम लोगों को। आता हूँ। कर लिया था? याद कर लिया ये? अब अगर ये होता थर्ड, log x2 माइनस log x3 माइनस log x4, मैंने पहले इन दोनों को देखा, ये हो गया log x2 अपॉन 3। अब फातिमा यहाँ भी माइनस है, मुसीबत। जब भी माइनस होता है नंबर क्या होता है, डिवाइड होता है ना, डिवाइड होता है ना। मैंने देखो क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या था, जैद भाई, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या लगाया, मल्टीप्लाई।
या माइनस अंदर क्या लाऊंगा, साइन क्या लाऊंगा जी, अंदर साइन क्या लाऊंगा जेड, माइनस है यहाँ जी, डिवाइड, डिवाइड बाय 4 लगा दिया। जब डिवाइड बाय 4 होगा तो यार ये फार्मूला कुछ ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/4, डिवाइड में रेसिप्रोकल याद है राइट, तो इसका आंसर कुछ ये आएगा फार्मूला log x 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1/6 आ रहा है। फार्मूला क्लियर है, ज़्यादा क्लियर है। टेंशन मका हुआ, नेगेटिव का कोई मसला नहीं, सबको क्लियर है उस्ताद। चले अब मुश्किल पार्ट पे आते हैं इसके ना, जो मुश्किल पार्ट उसने बोला सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है मैसम, उसने बोला 4, उसने बोला 1 प्लस लॉग 3 2, इसको सिंप्लीफाई करने को बोला है एज अ सिंगल लॉग। सवाल वही चल रहा है एक्सप्रेस एज सिंगल लॉग, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेगा, तो मुझे हेल्प करेगा एज अ सिंगल लॉग, फातिमा मुझे हेल्प कर सकती है उसको। मैसम हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस 1 इनटू लॉग, कोई टिक रख, हाँ बोल। ओके गुड, उसने बोला फातिमा ने कि यहाँ बेस 3 है, तो लास्ट में 1 को रिप्लेस करने के लिए इसमें क्या होगा log 3 3 प्लस log 3 2। अब बेसिस सेम हो गए दोनों की, तो ये क्या हो जाएगा log 3 6। गुड हो गया, आई रिप्लेस 1, वेरी गुड जैद, दिमाग चल लिया, लग रहा है रिकॉर्डिंग देखिए। फिफ्थ उसने लिखा 2 प्लस log 2 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं सब, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 ऐसे नहीं आया होगा, 2 किसी 1 से मल्टीप्लाई करके आया होगा, तो मैं सब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 2 टाइम्स 1 प्लस log 2 5। अब मैं सब ये जो 2 है ये 1 है, कैन रिप्लेस दिस 1 बाय, क्योंकि यहाँ बेस 2 है बेटा, तो यहाँ पे कोई लास्ट में बेस 2 वाला नंबर होगा। वेरी गुड मैसन, रहेगा log 2 2 प्लस log 2 5। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब 2 log 2 जो है वो बन जाएगा log 2 4 log 2 5। तो फाइनल आंसर फातिमा यार है log 2 20। जैद गुड यार, मैसम क्लियर है, तहा क्लियर है, फातिमा क्लियर है। ओके हो गया आपको, चलिए एक और कर लेते हैं। अगर वो कहता है बच्चों 6 3 प्लस log 2 7, तो ऐसा में क्या होगा 3 टाइम्स 1 log 2 7, 3 टाइम्स log 2 2 log 2 7, log 2 8 log 2 7 log 2 56। ऐसा क्लियर है, कहा क्लियर है, फातिमा क्लियर है यार। मैं सब डन। तो अब देखो जाए फातिमा, तो मैंने पूरी क्लास में कहीं कैलकुलेटर यूज कराया नहीं, मैंने पूरा सवा घंटा पढ़ा था, कहीं में यूज कराया मैंने कैलकुलेटर, नहीं पता भी नहीं चला। इज दैट इजी, द मेन थिंग इज अगर आपके कॉन्सेप्ट ऑन पॉइंट है, जो कि मेजोरिटी के हैं, मुझे समझ आया, समझ भी आया आपको, और कुछ वैल्यू एडिशन भी हुई इस क्लास के अंदर, तो आपको शायद ना यूज करना पड़े, कहीं यूज करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि यूज करना, जहाँ यूज मतलब आपको देखिए मैंने कैलकुलेट लॉग का पार्ट ही पूरा कैलकुलेटर होता है,
सही ना। इफ यू लुक एट द कैलकुलेटर इट ओपन्स, अगर मेरा कैलकुलेटर खुल जाए मजे की बात है। सही है ना। और मेरी रिकमेंडेशन है ये वाला कैलकुलेटर खरीदना है हम लोग, कैसियो क्लास विस। सही है। मेरी रिकमेंडेशन ये है इस कैलकुलेटर की, क्योंकि इसमें बहुत से काम हो जाते हैं। सही है फातिमा। अगर ये वाला कैलकुलेटर नहीं है, बेहतर है ये वाला कैलकुलेटर क्लास विस। यही है तुम्हारा जैनब अपना, ऐसे तुम्हारा कैलकुलेटर यही है ना, ये कोई और है? इसमें तो ये लॉक का ऑप्शन है यहाँ पे, ये लॉक है। सही है ना। तो जहाँ कैलकुलेटर की जरूरत होगी मैं यूज कराऊंगा, अभी जरूरत नहीं थी यूज नहीं किया। फातिमा क्लियर है बेटा?